तो मैं जब राधा रानी के ऊपर से शाम को दर्शन करके उतरता था तो नीचे माई लोग रोटी और साग सब्जी लेके बैठी रहती थी, गरम गरम रोटी फुल्का और साग सब्जी देती थी। तो हमने लेना आ गया, हमको जानकारी भी हुआ। पहले तो शर्म लगता था, मधुकरी नहीं करते थे, लेकिन हमको जब मालूम हुआ कि ब्रिज में स्वयं कृष्ण भैया, कृष्ण देवता हमारे भगवान मधुकरी करते थे, तो हम लोगों की क्या है कि इंसान जब तक जिंदा रहता है खुद की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, और पहचान तो अपनी माता और पिता का ही रहता है, उसको कैसे कोई भूल सकता है। बिल्कुल महाराज जी। हमारा माता पिता बहुत मार्गदर्शी थे, बहुत ईमानदार थे, और जो बाबा भोलेनाथ का भक्त होता है उसको विष्णु भगवान का भी दर्शन का अवसर मिलता है। पक्की बात बता दिया हूँ। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। लगातार आपको भारतवर्ष के छुपे हुए अच्छे और दुर्लभ संतों के दर्शन कराने का एक बहुत छोटा सा प्रयास चल रहा है, और आशा करते हैं आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लग ही रहा होगा किशोरी जी की कृपा से, जैसा आप सभी के कमेंट के माध्यम से आप सभी का प्यार हम तक पहुंचता है। और आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हर जगह लगभग ब्रज में पानी भरा हुआ है। भैया थोड़ा पीछे भी दिखा देना। हर जगह ब्रज में इस समय पानी भरा हुआ है, और इसी एकांत वन में एक संत महात्मा विराजते हैं, जो महाराज जी श्री काशी से यहाँ पे हमारे ब्रज धाम में विराजे हुए हैं, और बड़ी ही दुर्लभ मूर्ति हैं। और आज का सत्संग बिल्कुल आई ओपनर सत्संग रहेगा, बड़ा ही दुर्लभ, सुनने में बड़ा रस में, प्रेम में और ज्ञान में सत्संग आप सभी भक्तों को मिलेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। और आप सभी भाइयों का, बहनों का जितना प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष चीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि काफ़ी दिनों से एक चीज़ से हम बहुत परेशान हैं कि आप सबके फ़ोन रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, रात को 12 बजे इतने फ़ोन कॉल्स आते, तो कृपा करके 10 बजे के बाद फ़ोन ना करें। लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो अवश्य मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रश्न ही आप हमसे पूछें। भूत वाले, व्याधा वाले ऐसा हम कोई कार्य नहीं करते। मैं बता के थक चुका हूँ आप लोगों को। अगर कोई संत ऐसा बोलता है वीडियो में, तो उनका वीडियो हमारे पास शेयर करें, और मैं उनका एड्रेस या मोबाइल नंबर आप सभी भक्तों को अवश्य दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप का प्रयोग करें। आइए महाराज जी के पास। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री जय हो नारायण। राधे राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। स्वागत है आपका। जय हो महाराज जी। बोलिए। बड़ी कृपा की महाराज जी ने आज दास के ऊपर थोड़ा सत्संग के लिए समय दिया है, और जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी आप काशी से पीछे से काशी से हैं? जी हाँ, एकदम मेन काशी का हूँ। जन्म ही काशी का है महाराज जी? हाँ, ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर से समझ लीजिए आधा किलोमीटर पे। अच्छा। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक हमारे बंसों की दुकान भी थी। मंदिर में किराएदार था जी। और मेरी दुकान थी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, सरस्वती फाटक बोला जाता है जी, मंदिर के पास। वहाँ मेरे पुरखों की दुकान भी थी मंदिर में। अच्छा। और मेरे माता पिता बहुत धार्मिक विचार के थे। मेरी माता तो सीता जैसी थी। अच्छे महाराज जी। और मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन वाले थे, बहुत अच्छे थे। आज संसार में आदमी, इंसान चाहे जहां भी रहे, खुद की अपनी पहचान नहीं होती है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसकी कोई पहचान नहीं होती है। लोग सोचता है कि हमारे नाम ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। जब अपना जीते हैं, जब अपना नाम ही नहीं होता, तो क्या कहा जाए बताओ। इंसान की जीवन तो हकीकत ही है कि हम इतना बचपन से जवानी आता है, बुढ़ौती आता है, और अपना नाम नहीं होता है। नाम किसका होता है? मात और पिता का। माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, अपने बच्चों को छाया बना कर रखती है तो माँ। और पिता व्यवस्थापक होते हैं, कमाना, लाना, देना और घर को चलाना तो माता रानी ही चलाती है। तो महाराज जी भावुक हो गए। माता क्या करें, वो ऐसी माता पिता का दर्शन इस कलयुग में नहीं है।
अभी भी हैं, ऐसी बात अभी नहीं है माता पिता? नहीं, मेरे तो नहीं माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहने का मतलब कलयुग में जहाँ पाप है वहीं पुण्य है, जहाँ पुण्य है वहीं पाप है। बिल्कुल महाराज जी। ये पृथ्वी किसी चीज से कमी नहीं है इस पृथ्वी पे। अच्छाई भी है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। तो मेरे माता पिता जो है बहुत धार्मिक विचार के थे और बड़े अमीरी गरीबी सब देखा, अच्छा। लेकिन अपनी ईमान को कभी नहीं बदला। तो महाराज जी आपने बोला ना माता पिता मैया पहली गुरु रहती हैं, हाँ, तो आपने महाराज जी संन्यास कैसे, थोड़ा बताने की कृपा करें, क्या घटना घटी? क्योंकि जब मैया आपके माता पिता थे तब संन्यास ले लिया था कि उनके जाने के बाद संन्यास लिया? उनके माता पिताजी तो मेरे चल बसे थे। अच्छा। उनकी अंतिम संस्कार भी मैंने किया। मैंने हॉस्पिटल में भी था, उनके पास अंतिम क्षण दी। जी जी। लेकिन माँ से नहीं हो पाया मेरा। माँ थी तभी मैं निकल गया था। अच्छा। चाहे उस समय उनको सन्यासी समझ लो, चाहे जो भी। मैं हनुमान घाट अखाड़ा है जी। काशी में, नागांव का, मैं वहीं चेलागिरी किया, गुरु का बनाया और वहीं रहता था। बाद में वहां से जब मेरा संस्कार उज्जैन में हुआ सन 16 में मेरा संस्कार हुआ उज्जैन में, और फिर वहीं से मुझे अब स्थान मिला जी। और मैं उज्जैन से ही एक महात्मा ने हमको रास्ता दिखाया कि अब तो तुम्हारा संस्कार हो गया, अब तुम बैठने लायक हो, योग्य हो, पूजने पुजाने लायक योग्य हो और संसार में कहीं भी जा सकते हैं आप मालिक। महाराज जी घटना क्या घटी थी? माता जी थी, फिर भी आप प्रेम भी करते हो माता से, भावुक हो गए, लेकिन फिर निकल क्यों गए घर से महाराज जी? मतलब कुछ घटना घटी क्या? हाँ, ऐसा है ना कि देखिए सारा नाता रिश्ता माँ से बंधी होती है। जब हम घर में रहते हैं तो कोई भी कार्य अच्छा या जो भी होता है उसमें माँ का ही तो योगदान होता है। सारा काम तो माँ ही करती है, माँ की जानकारी में होती है। तो हम इसलिए अपने माँ से प्रेम करता था, इसलिए माँ से दूर हुआ कि मैं अपने भाई को बहुत चाहता था। अच्छा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी जी। तो राम भगवान यही बोला कि पता नहीं कैसे औरत नारी के वजह से हमारे भाई को घायल हो गया, मृत्यु सैया पे है, क्या मुंह लेकर मैं अपने माँ के पास जाऊंगा? हाथ पकड़ कर तो आया, अब यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भगवान भावुक हो गए थे। तब वही हनुमान जी ने बोला कि प्रभु इतना जल्दी आप ऐसे कैसे हो? तो जब जब दुख पड़ी राम भगवान को, तब तब हनुमान जी ने ही उनका साथ दिया। तो किसी कारणवश मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई माँ से अलग रहे या माँ का प्यार हमसे कम अधिक हो जाए, ऐसी कोई भाव नहीं थी मेरी। मेरी तो भाव ये थी कि हम दो भाई हैं और अपने माता पिता के दो ही बेटे हैं, और छोटा भाई बेटा समान होता है, पुत्र समान होता है छोटा भाई। इसलिए मैं चाहा कि वो माँ के पास रहे और मैं चाहे जैसे जो भी भगवान का सेवा करूं। एक बार भगवान बोले कि भगवान से भक्त पूछ रहा है कि भगवान आदमी परेशान क्यों होता है? तो भगवान बोले कि जो दया धर्म जिसके अंदर रहता है, जो झूठ नहीं बोलता और जो पाप पुण्य को समझता है और धर्म कर्म करता है, पाप से दूर रहता है, बुराइयों से दूर रहता हो, वो तो परेशानी में रहेगा। भाई एक सीधा आदमी है, जा रहा है, उसको कोई भी सता देता है, वह सह लेता है। लेकिन कोई अगर दबंग के पास जाएगा तो उससे तो डरेगा ना, कह रहे भाई इसके पास 4 आदमी रहते हैं, सारी व्यवस्था रहती है। तो इसी तरह ईमानदार परेशान होते हैं बेईमानों से। लेकिन परेशानी जैसे हीरो रहता है, लास्ट में उसका फल मिलता है उसको। विलन क्या होता है, पहले ही सब सुख भोगने का चाहता है। तो ये नहीं होगा ना, कर्म तो कर्म ही है।
कर्म ही विश्व राखा, कर्म ही प्रधान है और संसार में तो कुछ है ही नहीं है। और जिसने भी अपने माता पिता का सेवा किया उसको मंदिर में नहीं जाने की जरूरत। ये सत्य बात है। जब रामचंद्र भगवान सुग्री से मिलने जाते हैं जब, तो वहां देखते क्या है कि हनुमान जी भेष बदल कर आते हैं। सुग्री तो भागने के फिराक में थे, वो तो सोचे हमारा भाई ने हमको भेज दिया हमको मरवाने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं अभी रुकिए, मैं मिल कर आ रहा हूँ, बता कर आ रहा हूँ कौन है, कौन गुप्तचर है, क्या है, मैं भी इतना जल्दी आप ऐसे क्यों गए। तो सुग्री जी रुक जाते हैं। तो हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का वेश धारण कर और कहते अरे प्रभु इस जंगल में आप लोग दोनों लोग सुकुमार जैसे क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी में राम जी से जब बातें वार्तालाप होती है ना, उसी समय एक दूसरे को पहचान जाते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि राम भगवान के पैर में शंख और चक्र रहता है, बस वहीं से पहचान लेते हैं हनुमान जी। तब हनुमान जी कहते प्रभु अब अपना नाम बताए। तब और राम जी बोलते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ये लक्ष्मण है, मैं राम हूं। तब हनुमान जी लेके जाते हैं सुग्री के पास। सुग्री के पास जब जाते हैं तो राम भगवान वहां एक ही बात बोलते हैं कि पता नहीं कैसे तुम दो भाई आज अलग अलग हो गए। और जिस परिवार में भाई भाई मिल के रहते हो, सारा परिवार मिल के रहता हो, उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वो तो स्वर्ग से बड़ा है भगवान बोले। और विधि का विधान तो अटल है, किसको क्या बनना है, किसको क्या करना है, वो तो वही जाने। हम लोग तो कठपुतली है, जहां जहां नचाता है वो कुदाता, हम लोग उचर रहे हैं। अभी ब्रज में कितने समय से विराज रहे हैं महाराज जी? मैं ब्रज में धीरे धीरे 14-15 साल हो गया। ब्रज में महाराज जी 14-15 साल? हाँ। अच्छा। और ब्रज तो बहुत बड़ा है। मैं वृंदावन में भी 1 साल रहा हूँ, राजेंद्र दास जी महाराज जी के यहाँ भागवत करते। और क्या बताऊं, एक संत हूँ तो संत के पास ही तो हम रह सकते हैं ना। बिल्कुल। और कहाँ रख सकता हूँ, कहीं नहीं। और मेरी पहचान तो मेरे माता ही पिता ही है। मेरी पहचान क्या है, जैसा माता पिता रहते हैं वैसा ही पुत्र होता है, पक्की बात है। प्रसादी महाराज जी यही बनाते हैं अपने पास ही? हाँ, प्रसाद तो मैं बनाता हूँ, मेरी आदत है बना के पाने का। लेकिन जब मैं ब्रिज में रहने लगा तो यहाँ हमको पता चला कि ठाकुर जी मधुकरी करते थे शाम को, तो शाम को मधुकरी कर लेते हैं। हाँ, तो मैं एक बाबा है, बरसाने में प्लॉट छोटा सा लेके बनवाए हैं, वो इस समय राजस्थान में है। तो उन्होंने हमको लेकर राधा रानी जाते थे। तो मैं जब राधा रानी के ऊपर से शाम को दर्शन करके उतरता था तो नीचे माई लोग रोटी और साग सब्जी लेके बैठी रहती थी, गरम गरम रोटी फुल्का और साग सब्जी देती थी। तो हमने लेना आ गया, हमको जानकारी भी हुआ। पहले तो शर्म लगता था, मधुकरी नहीं करते थे। लेकिन हमको जब मालूम हुआ कि ब्रिज में स्वयं कृष्ण भैया, कृष्ण देवता हमारे भगवान मधुकरी करते थे, तो हम लोगों की क्या है। तो अब शर्म नहीं लगती। एक घर जाता हूँ, एक घर से रोटी मिल जाती है और दूध साग सब्जी मिल जाती है, मैं पाग लेता हूँ। एक ही घर से हमको पूरा संतुष्टि मिल जाता है, दूसरे घर में हमको नहीं जाने चाहिए। और महाराज जी कोई आज्ञा हो अपने यहाँ पे, कोई आज्ञा हो तो आप बताएं। मेरी आज्ञा यही है कि मेरे भक्त सारे संसार के, ब्रह्मांड के, सारे धरती के ऊपर के नीचे के सारे लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सारे सुखी रहे। इस कलयुग में दुखी को सुखी होना बहुत जरूरी है। अगर सुखी रहना तो ब्रिज में आओ, ब्रिज में रहो, देखो ब्रिज का क्या भाव है। बहुत पावन नगरी है ये ब्रिज। वही सीता, वही लक्ष्मी, वही सीता, वही राधा। सीता जब थी तो बहुत दुख झेली सीता मैया ने। आज राधा बन के अपने महलों में स्वागत करती है लोगों की। कहां कहां से लोग नहीं आता राधे मैया के पास। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि क्या तुम महाराज जी राधा रानी सीढ़ी से जाते हो?
तो उस समय राधा रानी मैं एक ही 2 बार गया था। हमने कह दिया हाँ, और आज राधा रानी हकीकत बना दिया उसको कि मैं सीढ़ी से जाता हूँ, सीढ़ी से आता हूँ। सारी सुख सुविधा हमको मिल जाती है, गाड़ी भी मिल जाती है, उड़न खटोला भी मिल जाता है, लेकिन मैं सीढ़ी से जाता हूँ। तो हमको लगता, और कल तो रविवार था, मैं गया, बहुत भीड़ था, और ऐसा ऐसा चमत्कार करती है कि धन्य हूं मैं। हमारा असली धन तो राधा रानी बाके बिहारी जी है, और यहाँ के ब्रिजवासी हैं। हमारे यहाँ के ब्रिजवासी मेरे ठाकुर जी के 9 रतनहार हैं। अब पूछो कैसे? जब ठाकुर जी थे तो अपने ब्रिजवासियों के लिए हाथी घोड़ा बन जाते थे, और लोग कहते थे, कान्हा तू घोड़ा बन, अब मेरे बारी आया तेरे पीठ पे बैठने को। ठाकुर जी कहते थे हाँ। अब बताओ, जो ठाकुर जी के ऊपर बैठ के ब्रिजवासी घुड़सवारी किया, तो वो ठाकुर जी का 9 रतनहार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हमारे ब्रिजवासी थोड़े कड़क बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत लचीले, बड़े ना जल जैसा संबंध भी, नाता रिश्ता भी होता है ना। तो ब्रिजवासी हमको वहां मंदिर में, बताओ, राधा रानी के मंदिर में गोसाई हमको जब अपने दिल से ऐसे पकड़ के लगा लेते हैं, तो मैं धन्य हो जाता हूं कि हे माता पिता, मुझे जन्म देने वाले, आज स्वयं महारानी के पास मैं रहता हूं। अब सुनिए, रामचंद्र भगवान 14 कलाओं से संपन्न थे। 14 कलाओं से। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से, और राधा रानी 64 कलाओं से, 64। क्यों? कि वही लक्ष्मी है, वही सीता है, और वही राधा है। और महल में आकर तो देखो कि मेरी लाडली सरकार कैसे रहती है। बताओ, जो हवाई जहाज से चल रहा है वो भी महल में आके रो रहा है, जिसके 20-20, 25-25 नौकर लगे हुए हैं। क्यों रो रहा है भाई? जिसके पास धन संपत्ति सारा हो, हम तो एक साधु, हमारे ऊपर तो नहीं कोई बल है, नहीं कोई धन है, नहीं कोई छल है, लेकिन जिसके पास बल और छल धल है, उसको रोने की क्या जरूरत है? आके राधा रानी के जंगला में बैठ के लाली लोग जब रोती है, और मैं दर्शन करके अंदर से निकलता हूँ राधा रानी को, तो मैं तो बस देखता ही रह जाता हूं मैं, इसलिए कि वो राधा रानी की उसकी हाजिरी लग रही है। मैं कौन होता हूँ उसको बोलने वाला है? बिल्कुल मैं तो खुद अपनी हाजिरी लगाने आता हूँ कि हे राधा रानी, मैं तेरे चरणों में पड़ा रहूं, मुझे ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं जाना राधा रानी। अरे राधा रानी तो उसकी होती जो सताया हुआ होता, जो दुख मुसीबत किया हो, जो मरना जानता हो, वो राधा रानी पहुंच जाए। अगर न बदल जाएगा तो मैं बाबा लाइन छोड़। धन्य है, धन्य है वो यहाँ ब्रिज में रहने वाला। ये ब्रिज में जो रहता है, जानते हैं कौन रहता है? इस ब्रिज में जितने विचरण करने वाले हैं, चाहे वो कार से आते हैं, चाहे वो दिल्ली से आते हैं, चाहे काशी बनारस से आते हैं, जो भी अगर राधा रानी के चरणों में आ गया, ये समझ लो कि उसका पिछले जन्म का कोई ऋषि मुनि साधु संत है, जो ठाकुर जी का ध्यान लगाया है, उसी को इस कलयुग में अवसर मिला है ब्रिज में आने का, ब्रिज में रहने का। ये संसार खत्म हो जाएगा, ये संसार परले से खत्म हो जाएगा, सूर्य से भस्म हो जाएगी पृथ्वी, लेकिन 2 जगह कुछ भी कभी आंच नहीं आएगा हमारे, एक काशी, एक ब्रिज मथुरा। ये अनंत अनंत है, ये 2 जगह, ये कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। काशी और ब्रिज मथुरा कभी नहीं खत्म हो सकता। काशी बाबा त्रिशूल के बसा हुआ है, और ब्रिज तो सबसे अच्छा प्रसन्न हमारे ठाकुर जी का ब्रिज है। वो तो वैकुंठ नहीं जाना चाहते, स्वर्ग नहीं जाना चाहते, कहते मैं ब्रिज छोड़कर कहां जाऊं। तो जब हमारे ठाकुर जी ब्रिज छोड़कर नहीं जाएंगे, तो हम लोगों के लिए क्या जरूरत है इधर उधर जाने का? बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। हमें भी
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो। साधु जब होता है तो एक घर छोड़ता है अपना। बहुत ज्ञान की बात है, समझने की बात है। जी जी। जब हम अपना एक घर छोड़ते हैं तो सारा विश्व घर हमें भगवान दे देते हैं कि अब तू इस लायक है कि जहां तू रखेगा कदम वहीं तेरा घर। और कर्म ही प्रधान है, दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञान सबके अंदर पूरा नहीं होता है। आपको अगर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो आप ठाकुर के चरणों में, राधा रानी के चरणों में पड़े रहो। देखो फिर जिसके विधि विधान में जो है वो तो होकर रहता है। लेकिन ये ब्रिज एकदम अलग चीज है, एकदम अलग। यहाँ आने पर आपको कुछ राधा रानी देगी ही, देती भी है सबको। किसी को धन देती है, किसी को वैभव देती है, किसी को कुछ देती है। उसके यहाँ से कोई खाली जाता ही नहीं है। मैं जब राधा रानी के पास जाता हूं तो हमको ये लगता है कि हाँ हम इसके लिए, हम इसको देख रहे हैं, हम इसके लिए, ये हमारे लिए। दूसरा कोई भाव वहां रहता ही नहीं। जो बाबा भोलेनाथ का भक्त होता है उसको विष्णु भगवान का भी दर्शन का अवसर मिलता है। पक्की बात बता दिया हूं। अब बताओ, काशी विश्वनाथ में मेरा मंदिर में मेरी दुकान थी कुछ दिन, समझिए बात को। तो मेरे माता पिता उनके दास हुए कि नहीं बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती का। और माता पार्वती कहाँ भेजी हमको बताओ? एकदम बरसाने में भेज दिया, वृंदावन में भेज दिया कि जा ब्रिज में कहीं भी तू रह, भजन करना है, रहना है। अरे कभी अभी महल है तो अभी झोपड़ी है, झोपड़ी है तो महल। ये तो आनी जानी है, ये तो होती, ये तो माया है। ओम नमः माता पार्वती पाते हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ठीक है। श्री राधे श्री राधे सभी श्री भक्तों ने राधे देखा श्याम महाराज जी का दिव्य सत्संग, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज। जय श्री राम। जय। खूब बढ़िया सा रहो, आनंद से रहो, सब अच्छा अच्छा रहो।